हाय फ्रेंड्स, आज मैं रात को लगभग 2 बज रहे हैं और मैं एक वीडियो ये शूट कर रहा हूँ। शायद आप देख पा रहे होंगे कि ये वीडियो जो है वो मेरे रूम का वीडियो है, जिसमें मैं रेंट पर लेकर के रह रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि मेरे इस रूम में लगभग 4 डॉग हैं। 4 डॉग पड़े हुए हैं। ये वही रूम है जिसमें मैं रहता भी हूँ, सोता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ। और मुझे समझ में ये नहीं आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को अपना जजमेंट दिया, उसमें उन्होंने इन कुत्तों को बिल्कुल आतंकवादी घोषित कर दिया है। इतना खतरा मानव जाति के लिए, मानव प्रजाति के लिए इतना बड़ा खतरा बताया है कि शायद इनसे बड़ा खतरा ना तो सुनामी है, ना आतंकवाद है, ना रैपिस्ट हैं, ना बलात्कारी हैं, ना पॉलिटिशियन हैं, ना चोर हैं, ना चैन स्नीकर्स हैं, कोई नहीं है। सबसे बड़ा अगर कोई खतरा है तो वो है ये बेचारे डॉग। आखिर ये डॉग काटते हैं या नहीं काटते, मुझे नहीं काटा तो मुझे नहीं पता है कि ये काटते हैं या नहीं काटते हैं। पर हाँ, मैं अगर बात करूं कि हम इन बच्चों को काटते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमारे पास एक बच्चा है, आप देख सकते हैं, और शायद इसे हम इंसानों द्वारा ही काटा गया है। मेरे पास एक ये दूसरा बच्चा है, शायद इसे भी हम इंसानों के द्वारा ही काटा गया है। इसे भी हम इंसानों के द्वारा काटा गया है। तो समझ में ये नहीं आता है कि अगर डाटा देखा जाए तो दिल्ली की ही मैं अगर बात करूं तो पिछले 2 सालों में 54 मौतें हुई हैं रेबीज़ के कारण। अब रेबीज़ ऐसा नहीं है कि रेबीज़ केवल और केवल डॉग बाइट के कारण होता है। रेबीज़ बंदर से भी होता है, चूहे से भी होता है ना? किसी ने पिटबुल पाल रखा है उसके कारण भी हो सकता है। लेकिन निशाने पर सिर्फ़ और सिर्फ़ रहते हैं वो बेज़ुबान श्वान जो सड़कों पर रह रहे हैं, जो गलियों में रह रहे हैं, जो मोहल्लों में रह रहे हैं, केवल वो निशाने पर रहते हैं। अगर ऐसा है तो हमने भी लगभग 2 सालों से 2 सालों में जो डाटा हमारा कहता है वो कहता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ दिल्ली में 10,000 डॉग्स मारे गए हैं इंसानों के द्वारा। अगर इस तथ्य पर हम बात करते हैं और इस तथ्य के कारण हम इनको बोलते हैं कि ये आतंकवादी हैं, ये अपराधी हैं, इनसे खतरा है, तो फिर जब हमारे देश में अंग्रेज़ों ने शासन किया, 200 सालों तक शासन किया, उसमें करोड़ों लोगों को उनने मारा। उन करोड़ों के मरने पर वो अपराधी नहीं हुए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अंग्रेज़ नहीं मारे गए, अंग्रेज़ भी मारे गए। तो अगर इस तथ्य की बात करते हैं कि डॉग बाइट के कारण 54 लोगों की मौतें हुई हैं और हम इंसानों ने 10,000 से ज़्यादा कुत्तों को मारा है, फिर भी कुत्ते अगर आतंकवादी हैं तो फिर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम भी आतंकवादी हैं अंग्रेज़ों के दृष्टिकोण में, बिल्कुल सही मायने में। क्योंकि हमने भी तो 54 अंग्रेज़ों को मारा होगा जब उन्होंने हमारे 10,000 भारतीय सैनिकों को मारा होगा या भारतीय क्रांतिकारियों को मारा होगा, तब उसके बदले में हमने 54 अंग्रेज़ों को मारा होगा, निश्चित रूप से मारा होगा। उस कंडीशन पर हम भी तो आतंकवादी ही हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट है, ये बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण जजमेंट है, इलिटरेट जजमेंट है, लोकतंत्र की हत्या है। वास्तव में देखा जाए तो सनातनियों के मुंह पर एक करारा तमाचा है
और अहंकार में डूबी हुई छवि को ये व्यक्त करने वाला जजमेंट है। अहंकार कभी सही नहीं हुआ है, ना आज, ना कल और ना कल होगा। इसलिए कृपया करके अहंकार से जागें, अपने अहंकार को दूर रखें। समाज के हित में, देश के हित में और काल भैरव के इन सवारी श्वानों के हित में, सड़कों पर बैठे हुए उन नंदियों के हित में, उन बूढ़ी गौ माताओं के हित में जजमेंट दें। पुनर्विचार करें, फिर जजमेंट दें। मेरा यही अनुरोध है और मैं चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति हमसे जुड़ना चाहता है, जो भी व्यक्ति हमारी आवाज़ में अपनी आवाज़ देना चाहता है, वो हमारे साथ आएँ, हमसे जुड़ें और इस मिशन को हम आगे लेकर जाएं। जय हिंद, जय भारत।